नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा अपने उस प्रॉब्लम के बारे में जो प्रॉब्लम मेरे मन में एक बहुत बड़ा डर बन के बैठी हुई थी। और वह डर आज भी कहीं न कहीं मेरे मन में मौजूद है और आज भी मैं उससे लड़ने के लिए मैं काम कर रहा हूँ और उस कमी को दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी, कौन सी ऐसी दिक्कत थी, डर थी जो आज भी मेरे मन में बसी हुई है और जिस डर के कारण मुझे अपने चाइल्डहुड डेज में काफ़ी परेशानी आई। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, जो प्रॉब्लम के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वह प्रॉब्लम है फ़ोन पर बात करना। तो यह एक ऐसी प्रॉब्लम थी, एक ऐसा फ़ियर था मेरे लाइफ में जो कि मेरे लाइफ का एक बिगेस्ट फ़ियर था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ी समस्या थी। और इस फ़ियर से निकल पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। और कह सकते हैं कि आज भी मेरे मन में कहीं न कहीं इसका एक छोटा-सा अंश अभी भी मौजूद है। अभी भी यह मेरे मन में कहीं न कहीं ऐसा डर बसा हुआ है कि फ़ोन पर मैं बात नहीं कर पाऊँगा और यह एक छोटा-सा डर अभी भी मेरे मन में बसा हुआ है। भले आज मैं आसानी से किसी से भी फ़ोन पर बात कर पाता हूँ, पर आज भी मेरे मन में एक छोटा-सा डर बसा हुआ है फ़ोन पर बात करने की, और वह रह के मेरे ऊपर हावी भी होता है। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं अपने अर्ली चाइल्डहुड डेज़ की। जब मैं छोटा था, समझ लीजिए 4 से 6 साल की उम्र का था, तब मैं देखता था कि मैं टेलीफ़ोन पर आसानी से बात कर पा रहा हूँ। उस वक़्त स्मार्टफ़ोन की सुविधा नहीं थी, सबके घरों में लैंडलाइन थी। तो मैं देखता था कि मैं लैंडलाइन पर किसी से भी आसानी से बात कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं भले ज़्यादा बात नहीं करता था क्योंकि उस वक़्त मैं बच्चा था और मुझे ज़्यादा काम की बातें नहीं आती थी। तो मैं ज़्यादातर मैं किसी रिश्तेदार से बात करता था या 2 से 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा बोलता था। पर मैं कुछ भी बात करता था लैंडलाइन में, तो मुझे याद है कि मुझे ज़्यादा स्टैमरिंग फेस नहीं होती थी। मैं आसानी से कुछ भी बोल पाता था और कभी-कभी मेरे दोस्तों का कॉल भी आता था, तो मैं कॉल पर भी आसानी से बात कर पाता था और मुझे ज़्यादा स्टैमरिंग परेशानी नहीं होती थी कॉल कॉल पर बात करते हुए। पर जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, जैसे-जैसे मैं अपने लेटर चाइल्डहुड डेज़ में आया, तो मैंने देखा कि मेरे लिए परेशानी काफ़ी बढ़ रही है। मैंने कॉल से दूरी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, जैसे ही जो है रिंग होता था, किसी का कॉल आता था, तो मैं फ़ोन उठा कर के मैं बस हेलो बोलता था और बस एक लाइन बोल कर के मैं फ़ोन पकड़ा देता था अपने परिवार वालों को। मैं ऐसा करना शुरू कर दिया और ज़्यादा मैं बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता था। बात करने में इंटरेस्टेड ना रहने का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी स्टैमरिंग थी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल बोल पाता था कॉल पे और कॉल पर मेरी परेशानियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। जभी भी किसी का कॉल आता था, जभी भी फ़ोन रिंग होता था, तो मुझे याद है कि मुझे काफ़ी पैनिक अटैक्स आते थे कि मेरा मन होता था कि मैं कॉल ना उठाऊँ। अगर किसी का रिंग बज रहा था, तो मुझे याद है कि मैं उसको बजने रहने छोड़ देता था और मैं कॉल नहीं उठाता था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कॉल उठाऊँगा तो मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊँगा, अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगा। तो मैं कॉल को बजने छोड़ देता था और मैं वेट करता था अपने परिवार वालों का कि वह देखेंगे कि किसी का मिस कॉल आया है और फिर कॉल बैक करके वह उस आदमी से बात कर लेंगे। तो मेरे अंदर एक डर बस गया था कि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा और जभी भी किसी का रिंग आता था, तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, काफ़ी पैल्पिटेशन होती थी और मेरे अंदर एक डर था कि कहीं मेरे परिवार वाले मुझे ना बोल दिए कॉल उठाओ और देखो कि कौन कॉल कर रहा है, किससे बात हो रही है। तो मेरे मेरे मन में कॉल को लेकर के
फ़ोन को लेकर के काफ़ी एंग्जाइटी बैठ गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी स्टैमरिंग काफ़ी बढ़ी हुई थी और एक वर्ड भी आसानी से बोल पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ करता था उस वक्त। तो इस डर के कारण मैंने अपने पास फ़ोन रखना ही बंद कर दिया। मैं अपने पास फ़ोन नहीं रखता था इस डर से कि कहीं मुझे बात करना ना पड़ जाए, और कॉल से मैंने दूरी बनाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि कुछ वक्त तक तो मुझे आराम मिला, है ना, क्योंकि मैं कॉल को फेस नहीं कर रहा था और मुझे स्टैमरिंग नहीं हो रही थी। पर सवाल यह है कि आखिर कब तक मैं कॉल को जो है अवॉइड कर पाता, कब तक कॉल से दूरी बना के रख पाता, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट थी। क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ में, है ना, कॉल उठाना, कॉल रिसीव करना और कॉल पर बात करना इम्पोर्टेंट होता है, और बिना कॉल पर बात किए, है ना, किसी भी चीज़ को कर पाना इम्पॉसिबल है। आप थोड़े वक्त तक जो है कॉल अवॉइड करके आप जी पाओगे, पर आजकल की फास्ट मूविंग वर्ल्ड में आप बिना कॉल उठाए या बिना किसी को कॉल किए कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाओगे, और कॉल पर बात करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं अपने लेटर चाइल्डहुड डेज में आया। मैं स्टैंडर्ड 7 में गया, 8 में गया, तो मैंने देखा कि मेरे लिए एक वर्ड भी कॉल पर बोल पाना मुश्किल हो रहा है, और मैं किसी से भी बात नहीं करता था कॉल पे। मैं बस अपने कुछ दोस्तों से बात किया करता था कॉल पे, जो लोग मेरी स्टैमरिंग को समझते थे। तो बस कुछ दोस्तों से मेरी बात होती थी, और उन्हीं का बस कॉल आता था मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दोस्तों का। और मेरी इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं होती थी कि किसी अनजान लोगों से कॉल पर बात कर पाऊँ। मेरा कोई नया दोस्त नहीं था, बस मेरा 1 या 2 ही दोस्त थे जो मुझे कॉल करते थे, या मैं ही उनको कॉल करके इम्पोर्टेंट चीज़ पूछता था, जैसे आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, है ना, इस एग्ज़ाम का क्या डेट है, या पढ़ाई लिखाई के को लेकर कोई भी बातचीत अगर मुझे करनी होती थी, तो मैं बस 1 या 2 दोस्तों को कॉल लगा के पूछ लेता था, और मेरी कॉल पर किसी और से बात नहीं होती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी से बात कर पाऊँ, और उसी से बात कर पाता था जो कि मेरी स्टैमरिंग को समझता था। तो कॉल को लेके ये अवॉइडेंस मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा फ़ियर फैक्टर बन गया। जब भी कॉल होता था तो मेरे अंदर पैल्पिटेशन लेवल बढ़ जाती थी, और मेरा यह मन होता था कि बस कुछ भी करके मैं उस कॉल को अवॉइड कर दूं और बिना कॉल रिसीव किए मेरा काम आसानी से हो जाए, जो कि लंबे वक्त तक हो नहीं पाया। फिर जैसे जैसे मैं लोगों से बात करता था कॉल पे, तो मैंने देखा कि मैं बैडली स्टैमर कर रहा हूँ, मेरी स्टैमरिंग लेवल काफ़ी बढ़ गई है और मैं बैडली स्टैमर कर रहा हूँ, और किसी को भी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, और मुझे खुद भी बोलते बोलते थकान होता था, क्योंकि ज़्यादा स्टैमरिंग करके आप लंबे वक्त तक कुछ भी नहीं बोल पाओगे। आपकी ब्लॉकेज होगी, चोकिंग होगी, और ज़्यादा ब्लॉकेजेस के साथ आप लंबी बातें नहीं कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाइन 3 लाइन ही बोल पाओगे, और 2 लाइन 3 लाइन बोल करके आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैं कॉल उठाने की कोशिश भी करता था, तो मैं देखता था कि मेरी स्टैमरिंग लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज कर रहा हूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्टैमर कर रहा हूँ, और मेरी आवाज़ काँप रही है, और मैं हर शब्द में अटक के बात कर रहा हूँ, और सामने वाले का भी पेशेंस लेवल उतना नहीं रहता था कि वो मेरी बातों को समझ पाए, सुन पाए, और सामने वाले तक मैं अपनी बात पहुंचा पाने में असमर्थ था। मैं बातें पहुंचा नहीं पाता था सामने वाले तक। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ियर फैक्टर मेरी लाइफ में बन गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस फ़ियर को, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ अपनी लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ा डर मेरे मन में उस वक़्त बैठ गया था, और आज भी कहीं न कहीं ये मेरे मन में बैठा हुआ है, और जब भी मैं कॉल पे बात करता हूँ, तो ये कहीं न कहीं मेरे ऊपर हावी होने का कोशिश करता है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। पर इस चीज़ को लेके मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी,
मैंने हमेशा अपनी सोच को ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव बना के रखा और मुझे यकीन था कि कभी ना कभी मैं इसको हराऊंगा और किसी से भी कॉल पर आसानी से बात कर पाऊंगा। भले मुझे आज थोड़ी सी स्टैमरिंग है, पर आज भी मैं अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने में लगा हुआ हूँ और लगातार मैं जो हूँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अपनी स्टैमरिंग को 101% ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं आज कॉल पर आसानी से बात कर पाता हूँ। मेरी परेशानी उतनी नहीं रह गई है जो कि पहले थी। पहले मुझे हर शब्द पर स्टैमरिंग होती थी और ब्लॉकेज आते थे, जिस कारण से मुझे बोलते हुए बहुत थकान भी होता था और 2 से 3 लाइन बोलते बोलते हुए भी मुझे जो है बहुत थकान होती थी और मेरा मन होता था कि बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बोल पाना मेरे लिए बहुत ही थकाने वाला चीज़ था, क्योंकि आप हकला करके ज़्यादा लंबे वक्त तक बोल नहीं पाओगे। तो उस चीज़ से अब मैं उभर चुका हूँ। अब मैं किसी से भी आधे घंटे 1 घंटे तक भी बात कर सकता हूँ और स्टैमरिंग अब मेरे लिए उतनी बड़ी अड़चन नहीं रह गई है। हाँ, अभी भी मुझे स्टैमरिंग होती है, मैं शब्दों पर अटकता हूँ, हकलाता हूँ, पर मैं लगातार कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत स्टैमरिंग मेरे स्पीच में रह गई है, उसको मैं जड़ से ख़त्म कर पाऊँ और एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव स्पीकर बन पाऊँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने अंदर इस कॉल पर बात करने का जो डर था उस पर कैसे मैंने विजय प्राप्त किया और कैसे इस डर से मैं उभरा। तो इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। मैंने बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए जिसमें कि मेरे जैसे हकलाने वाले लोग थे। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी को स्टैमरिंग प्रॉब्लम है तो वो सामने वाले की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकता है और उसके लिए वक्त भी निकाल सकता है। भले किसी और को यह बात समझ में ना आए कि स्टैमरिंग वाले पर क्या बीत रही है, पर कम से कम उस आदमी को तो समझ में आएगा जो आदमी खुद स्टैमरिंग कर रहा हो और उसे खुद स्टैमरिंग की समस्या हो। तो मैंने पहले आसान लोगों से शुरुआत की। मैंने उन लोगों से बात किया जिन लोगों को खुद स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। तो मैंने स्टार्टिंग में खूब कॉल पर प्रैक्टिस किया उन लोगों से जिन लोगों को स्टैमरिंग की दिक्कत रही थी। तो उनसे बात करते करते मैंने देखा कि मेरे अंदर एक फ्लुएंसी लेवल बढ़ गया है और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं किसी से भी आराम से बात कर पाऊँगा। पहले मैं हर वर्ड पर अटकता था, मैं अपने नाम बोलने पर भी अटकता था और मैं ज़्यादा लंबे वक्त तक बात नहीं कर पाता था। मेरी जो है स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत ज़्यादा शब्दों पर ब्लॉक करता था और 2 लाइन 3 लाइन भी बोल पाना मेरे लिए असंभव था। पर अपने जैसे हकलाने वाले लोगों के साथ बात करते करते मैं जो हूँ खुल गया और किसी से भी मैं अब आधे घंटे या 1 घंटे तक भी बात कर सकता हूँ अगर मुझे समय मिले तो। पहले यह चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट तक ही मैं कर पाता था, पर जैसे जैसे मैंने उन हकलाने वालों के साथ बात किया तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और उनके साथ रोज 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करते करते मैंने यहाँ पाया कि मेरी स्टैमरिंग प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गई है। आसान लोगों के बाद मैंने उन लोगों से भी काफ़ी बात की जिन लोगों को हकलाने की समस्या नहीं थी। जो भी काम कॉल पर बात करके करना संभव था, मैंने सभी कामों को कॉल पर बात करके करना शुरू कर दिया। भले जो है पास के दुकान पर जा कर के सामान खरीदना हो, पर मैं कॉल करके पहले पूछ लेता था कि क्या उस दुकान में सामान उपलब्ध है या नहीं है। तो इस ढंग से मैंने अपनी एक हैबिट बना ली ज़्यादा से ज़्यादा कॉल पर बात करने की। हाँ, भले वो चीज़ जा कर के हो सकती थी, पर मैं जानबूझ करके जो है कॉल पर उस काम को किया करता था ताकि मेरी कॉल पर बात करने की एक हैबिट बन जाए और उस डर से मैं उभर पाऊँ। जो डर हमेशा से मेरे मन में बसी हुई थी, वो है कॉल पर बात करने की। तो मैंने एक हैबिट बना लिया अपने अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कॉल पर बात करके कर लूँ।
भले मैं कॉल पर 100% फ्लुएंसी से बात नहीं कर पाता था, पर कॉल पर बात करने की जो हैबिट मैंने डेवलप की अपने अंदर, तो इससे क्या हुआ कि कम से कम मैं उस डर से आज़ाद हो गया, जो डर हमेशा मेरे मन में बसी हुई थी कि मैं कॉल पर बात नहीं कर पाऊँगा। पहले जब कॉल आती थी तो मुझे काफ़ी पैल्पिटेशन होती थी और काफ़ी नर्वसनेस होती थी, और मैं किसी से भी बात करने में मुझे काफ़ी हिचकिचाहट होती थी और मेरी आवाज़ भी कांपती थी। पर जब मैंने एक हैबिट डेवलप किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कॉल पर बात करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके तो कॉल पर ही करने की कोशिश करूँगा, तो इससे क्या हुआ कि मैं कम से कम उस डर से उभर गया, जो डर हमेशा से मेरे अंदर बसी हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यहाँ स्टैमरिंग एक्सपीरियंस पसंद आया, और अगर आप अपने एक्सपीरियंस को मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट कर पा रहे हैं, है ना, जो मेरे मन में डर था, अगर आपके भी मन में अगर वही डर हुआ करता था अपने बचपन में, अपने स्टैमरिंग लाइफ में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताएं कि मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल मैच करता है और आपने भी अपने लाइफ में वही एक्सपीरियंस किया जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट्स लिख करके भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा इस वीडियो को देखने के लिए।